अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित 2023 मॉडल पेपर 3। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो को सभी बच्चों को देखना चाहिए। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड का दे रहे हैं, थर्ड का दे रहे हैं या फोर्थ का दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा 20-25 मिनट आप लोग निकाल लिया करिए। होता क्या है ना, जब एग्जामिनर आप लोग का पेपर सेट करता है, चाहे यूपी टेट का हो चाहे सुपर टेट का हो, तो इन सभी से मिलते जुलते क्वेश्चन ही पेपर में रख दिए जाते हैं। और कभी कभी दोस्तों फिर आप लोग कहते हैं सर जी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया पेपर में। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे प्रयास करेंगे जो इस समय इस वीडियो में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा ए की पावर 7 गुणे ए की पावर -9 का मान होगा। अब दोस्त यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर भी ए है, तो सिंपल सी बात है, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो ए की पावर हो जाएगा 7, माइनस का 9, प्लस होता तो प्लस लिख देते हैं। तो बराबर दोस्तों क्या बचेगा, घट जाएगा ना, -9 में से 7 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो यहां पर दोस्तों सब विकल्प है, ए की पावर -2, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान। अब ये दोस्तों क्वेश्चन पूरी तरीके से फार्मूला बेस पर है। अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये ना का फार्मूला पता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ इसकी जगह और नीचे अपॉन में यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ हमारा ए माइनस का बी। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ब विकल्प, ए माइनस बी। अगला प्रश्न है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन होंगे, क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको 100 से गुणा कर देना है। 20 पंजे 100, 7 पचे 35। ठीक है, तो ये हमारा द विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि समुच्चय ए बराबर दोस्तों दिया गया 4 6 7, बी बराबर 3 5 6, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 6 6। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव। देखिए दोस्तों जब इंटरसेक्शन ये वाला चिन्ह हो तो आपको दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है हमारा, कॉमन है हमारा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा ब विकल्प है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 1 वर्ग मीटर बराबर होगा। अब यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया, ये हमें बस ध्यान रखना है। लिखा दोस्तों 1 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप लोग, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 वर्ग मीटर लाने के लिए दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। जो भी आप समझ लीजिए, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है ना कि स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1003, 4 बार 0 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सब विकल्प 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपके सामने हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं। सभी बच्चों ने अपने हिसाब से इसको करने का प्रयास किया होगा। कुछ बच्चों के दोस्त यहाँ 5 में से 5 आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के 4 3 2 1 या 0। डिपेंड्स ये करता है कि आप लोग की प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, आपने कोशिश कैसे किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि आप ये समझ पाइए कि इसको निकालना कैसे। जैसे 7/20 है, आप इसको समझ गए होंगे कि अगर 100 का गुणा करना है, हम कह यहाँ गुणा भाग में गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हम आंसर निकालेंगे कैसे, तब आप एक बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। ठीक है ना। अब दोस्त हम लोग आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, और पहला प्रश्न है यहाँ का, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो इसका दोस्तों हम आंसर कैसे करेंगे, देखिए वाहक चेक के बारे में जानते हैं। यह चेक दोस्तों जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर, सिग्नेचर मतलब आवश्यक है। ठीक है, समझ गए, फिर से एक बार बताते हैं, कॉपी पर लिख लीजिएगा, आंसर लिख रहे हैं। यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्त इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार 6, ऊंचाई दोस्तों 4 हो जाएगी, 2/3 6, 4/3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों क्षेत्रफल आ गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं,
यदि दोस्तों 9x 12 व 16 समानुपात में है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको लिखते कैसे हैं। पहले लिखा है ना समानुपात में, तो लिखा है दोस्तों 9:x, तो समानुपात का चिन्ह लगेगा 12:16। इसमें दोस्तों होता क्या है ना, जो बीच में इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और लास्ट का लास्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x गुणे 12 बराबर 9 मल्टीप्लाई में 16। ये दोस्तों x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 अपॉन में 12, ठीक है। 4 3 12, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 4, तो x का मान आ जाएगा दोस्तों हमारा 12, ठीक है। बस इतना करना था, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आप अब आपको दोबारा से पेपर में कभी दिख जाए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों लिखा है x² माइनस प्लस का 3x माइनस का 10 का गुणनखंड करना है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए लास्ट फर्स्ट का ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया, 1 गुणे 10 करेंगे 10 आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो ये जो संख्या बीच में लिखी रहती है 3 या 4 कुछ भी लिखा हो तो ये घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा। तो दोस्त ये हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 10। यहाँ पर हमारा x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, x + 5 माइनस 5 दूनी था ना दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पर गलती कर दी हम लोग, जल्दबाजी में ये गलती नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, x + 5 बचेगा, यहाँ भी x + 5 इधर भी, तो दोनों तरफ से x + 5 हमारा कॉमन होगा और बचेगा हमारा x माइनस का 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी देखिए अब आप लोग तैयार रहेंगे कि पेपर में अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको गलती नहीं करना है। चलिए इसको मिटा दिया जाए ना, हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर चौड़ाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन को सुनते समय ध्यान दीजिए, ये लिखा है 15 सेंटीमीटर, बाकी दो चीज मीटर में। तो इसको भी पहले दोस्तों हमारे जो 15 सेंटीमीटर है इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो इसमें दोस्तों 15 में 100 से भाग करिए, ये आ जाएगा मीटर में। भाग करने पर दोस्तों 0.15 ये मीटर आ गया, ठीक है। इतना ध्यान देना है। हमें दोस्तों दीवार का आयतन ज्ञात करना है, तो दीवार के लिए आयतन का जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 6 गुणे 2.5 गुणे में दोस्तों 0.15, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिए, रुकिए, हमें आयतन निकालना था तो यहाँ पर होगा मीटर क्यूब होगा ना कि स्क्वायर, ठीक है। ऐसे घन मीटर का ही आइए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर हम लोग ने निकाल लिया। अब अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 11 नंबर, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल हमारा कितना हो जाए, 42 हो जाए। अब ऐसा प्रश्न दिख जाए, पहले दोस्तों 9 सही, इसको एक काम करते हैं, 9 सही 4/5, इसको दोस्तों जरा मल्टीप्लाई करके इसको कैसे करते हैं पहले देखिए। 9 को गुणा 5 में करिए और 4 ऊपर जोड़ दीजिए, बटे में जो है नीचे 5 वैसे 9 × 5 = 45, 4 49/5। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ ये 49/5 ही लिखा है। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 42 हो जाए। मान लेते दोस्तों हमारा 49/5 में हम x से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा गुणनफल कितना होता है, 42 होता है। इसको सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 42 गुणे 49, एक सेकेंड दोस्तों, 42 गुणे दोस्तों ये हो जाएगा 5, यहाँ 3 गुणा में ऊपर जाएगा और 49 नीचे आएगा, 7 6 42, 7 7 49, 6 5 30, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 30/7, ठीक है। यह इसको दोस्तों सही में जैसे ये लिखा था 9 से ऐसे, तो अगर इसको जब भाग करेंगे 7 से तो 7 चौके 28, 28 2 30 होता बटे 7, 4 सही 2/7, ये हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों में। प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंक का है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन करने से पहले ये देख लीजिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। अब 2 नंबर का है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप का फॉलो करेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएंगे। अब एग्जामिनर उसके लिए 2 नंबर आपको देगा, हो सकता है 1.5 नंबर ही दे, क्या कि भैया
बच्चे ने फार्मूला भी नहीं बताया। एक बात याद रखिए, कभी भी किसी भी प्रश्न में फार्मूला का यूज हो तो आप लोग पहले लिखेंगे कि इस फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो एग्जामिनर और बेहतर नंबर आपको देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या रहा, 1,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों में इस बार बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं मिश्र धन। जब हमारा दोस्त मिश्र धन निकल आएगा तो मिश्र धन और मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। मिश्र धन का दोस्तों हमारा जो फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर दोस्तों होता है हमारा मूलधन, P लिखते हैं, 1 प्लस दर बटे 100 या R बटे 100 की पावर दोस्तों समय होता है T। हमारा प्रश्न में मूलधन दिया गया 1,000 रुपये, 1 प्लस दर दोस्तों 10% है, 10 बटे 100, समय दोस्तों दिया गया 2 वर्ष, 10 एकम 10, ये एक मतलब एक जीरो कट गया यहाँ, ये हो जाएगा दोस्तों 1,000। तो दोस्तों यहाँ पर 10 बचा 1/10, 10 एकम 10, एक मतलब ये हो गया 11, तो 11 बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। ठीक है, 1 2 जीरो यहाँ से हमारा कटेगा, 11 गुणे 11 121 और 10 का गुणा करेंगे तो 1210। ये दोस्तों आ गया हमारा मिश्र धन। लेकिन हमें निकालना क्या था इस प्रश्न में, बोला क्या था क्लियर हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों मिश्र धन मतलब 1210 माइनस मूलधन 1,000 रुपये, घटाने पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 210 रुपये। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, 2 नंबर इतना करने से आपको मिल जाता। तो स्मार्टनेस देखिए यही होनी चाहिए। कुछ बच्चों को जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में इंटरेस्ट नहीं होता, सोचते हैं क्यों टाइम ज्यादा खराब करें, इधर से हम लोग जल्दी से ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है, उसका आयतन भी दोस्तों में 960 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो घनाभ की माप में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ये कि हमें आयतन पता है। तो दोस्तों घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या दिया गया है, 4:5:6। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे मान लेते हैं 4x/5x/6x। ठीक है, तो घनाभ का दोस्तों जो आयतन का फार्मूला होगा, घनाभ का आयतन का जो फार्मूला हमारा बनेगा ये समझिए पहले, ये बनेगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। ठीक है, ये बनेगा। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 4x इंटू में 5x इंटू में 6x। आयतन दोस्तों हमारा क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 960। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए 960। 960 बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20 छक्का 120, x का क्यूब हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कटा, 12 कम 12, 12 अठे 96। तो 8 बराबर दोस्तों x क्यूब आ जाएगा, या x का मान आ जाएगा क्यूब रूट 8, इसका मान आ जाएगा 2। हमारा x का मान निकलकर 2 आ गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों हमें बताना था ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना। लंबाई दोस्तों हमारा 4x है, या लिख लीजिए लंबाई 4x है, तो मतलब 4 गुणे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दोस्तों हमारा कितना माने थे हमने 5x, तो हो जाएगा 5 गुणे 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई दोस्तों हमारा 6x है, 6 गुणे 2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो कितना अच्छा प्रश्न था, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, बस इतना करने से आपको 2 नंबर मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, डरते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा कि सबसे एक चीज याद रखिएगा, बस लाइफ में एक ही बात याद रखना है कि क्वेश्चन को करना कैसे ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई आपको फार्मूला लिख कर दे देगा, उसमें सब कुछ वैल्यू डाल देगा, तब तो आप कोई भी बच्चा कर लेगा। लेकिन दोस्तों वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये हमने किया कैसे। बस यही क्वेश्चन लगाने के तरीके हैं, इतना ही आपको समझना है गणित में, और कुछ नहीं समझना है। उसके बाद दोस्तों आप गणित के साथ खेलेंगे, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। जो भी आपके अंदर एक डर रहता है ना, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन यही है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते वो हमेशा डरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x स्क्वायर -1 -2y -y स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत से बच्चे इसको देखकर भाई खुश हो रहे होंगे कि गुणनखंड का क्वेश्चन आ गया, बहुत से बच्चे देखकर डर रहे होंगे। चलिए, x स्क्वायर -1 -2y माइनस का y स्क्वायर, तो इसमें हम एक काम करते हैं, y स्क्वायर को थोड़ा इधर करते हैं, x स्क्वायर लिखिए
माइनस का दोस्तों ये वाई स्क्वायर पहले ले आते हैं, माइनस का 2y माइनस का 1, या एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में दोस्त माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। एक चीज़ जरा देखिए यहाँ पर, ये एक फार्मूला बन गया है, ये ए स्क्वायर है, यहाँ 1 को भी दोस्तों स्क्वायर में लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये हो गया, एक जगह दोस्तों 1 मान लीजिए y हो गया, तो ये दोस्तों हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा एक फार्मूला क्रिएट हुआ, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये एक फार्मूला नया बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे पहले x माइनस का ये, ठीक है, x माइनस वाई माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये दोस्तों अगर आपके अंदर करने का तरीका है ना, तो डेफिनेटली पेपर में आप इतना बेहतरीन स्कोर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा हमारा कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जीवा की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर, ये देखिए आधे तक की 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 नहीं है, ठीक है ना, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। तो दोस्त यहाँ पर कोई केंद्र रहा होगा, यहाँ से दूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये केंद्र यहाँ पर दोस्तों दिखाया जा रहा है, गजब है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए ये वाली ऊंचाई हमारी 12 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये टोटल 10 थी तो बीच में यहाँ कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो दोस्त ये वाली हमें बताने ओ ए बताना है, ये वाली भुजा बतानी है, इसको हम मान लेते हैं x है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस का 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 169 एक्स स्क्वायर बराबर, x बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, या x का मान आ जाएगा दोस्तों हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो दोस्तों जो ये ओ ए आएगा यही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बस इसका आंसर हमारा 13 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं त्रिज्या हमारी कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है 13 सेंटीमीटर, बस इसको हम आंसर कर देंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहा 16 नंबर की संख्या 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों संख्या 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या कौन कौन सी होंगी बताइए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और लास्ट में 20, ये सम संख्या होगी। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना, तो क्या करेंगे हम सबको जोड़ लेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ठीक है 14 16 18 प्लस का दोस्तों 20, अपान में टोटल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपान में 210 आ गया। जोड़ने पर दोस्तों हमारा आएगा 110, अपान में 210, एक जीरो से एक जीरो कटा, बचा हमारा 11, ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा इस क्वेश्चन में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और पेपर में स्कोर फिर देखिएगा कितना बेहतरीन आता है, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर पेपर में नंबर देखेंगे कितना खराब आएगा। दोनों चीजें होती हैं दोस्तों, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके नंबर भी बेहतरीन आते हैं। फिर दोस्तों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं जरा कि निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा दोस्तों 13 का स्क्वायर बराबर 169, इसको हम लघुगणक रूप में, तो दोस्त ये हो जाएगा 2 log 13 बराबर 169, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिखा 10 की पावर -3 बराबर 1/10⁻3, इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा -3 log 10 बराबर 1/10⁻3, ये हो गया और ये हो गया, बस इसको आंसर करेंगे, इसको आंसर करेंगे, कंप्लीट। कितना आसान था क्वेश्चन था बताइए, 2 नंबर आपको मिल जाता बस इतना करने से, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जो कि लगता है नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले प्रश्न आप देखेंगे समझेंगे, काफी बच्चे देखिए क्वेश्चन को समझते नहीं है,
ठीक है, फिर जल्दबाजी करते हैं, फिर कहते हैं सर हमसे हो नहीं रहा है, गलती हो रही है। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, बस एक बार आप उसको समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों फिगर भी दिया गया है। फिर से क्वेश्चन समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। दोस्तों देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक x है, दूसरा हमारा 4x है, फिर 4x है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। जोड़िए 4 4 8 एक 9x, 9x बराबर 180 डिग्री, या x का मान निकालेंगे दोस्तों, हो जाएगा हमारा 180/9, 9 दूनी 18 जीरो, तो हमारा x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, तो एक कोण दोस्तों हमारा 20 अंश होगा ये वाला, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 4x वाला, 4x बराबर मतलब 4 गुणे 20 कर देंगे तो हो जाएगा 80 अंश। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा 80 हो जाएगा, ये भी हमारा 80 अंश होगा। तो यही हमें बताना था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो देखिए, आगे आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले तो फायदा उठाना है आपको और अच्छे नंबर लाने हैं। देखिए, आप लोग का क्वेश्चन पेपर 30 मिनट से भी पहले कंप्लीट हो जाता है हमारा। आप सोचिए, मतलब आधे घंटे से भी कम समय में हम अपना क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, अगर हमें आता है तो। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो किसी कीमत पर आप 30 मिनट में पेपर नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर करना है, और एक लाइक तो बनता है यार, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन आता है। अगर आप आज 18 प्रश्नों में से एक भी क्वेश्चन सीख गए, तो कम से कम इस वीडियो को देखने बाद आपको कुछ तो सीखने को मिला ना। यूट्यूब पर आप हजारों लाखों वीडियो देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, खाली इंटरटेन होते हैं, लेकिन कुछ फायदा भी होना चाहिए। आप उम्मीद करेंगे जब अगला क्वेश्चन कभी आप लोग देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा, इसको हमें करना कैसे है, बस वो आपको सीखना है। इस क्वेश्चन में दोस्त ये हमें दिमाग लगाना था, करना कैसे, इसमें भी यही। अब जैसे दोस्तों समांतर माध्य, आप लोग कोई फार्मूला दिमाग पे चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमें समांतर माध्य, तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें सीखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।